हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पेपर ऑफ नीट 2025 और हमारा क्वेश्चन चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और टॉपिक है इम्पल्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg जिसको ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स एंड ये ग्राउंड को हिट करता है एंड देन राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आपको पूछा टोटल कितना इम्पल्स इम्पार्ट होगा। तो पहले इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी आपका जो इम्पल्स होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन कितना होता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जितना भी मोमेंटम बॉडी में चेंज आता है जिसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दैट इज आवर कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब मोमेंटम निकालने के लिए हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना होगा। तो विल कैलकुलेट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी स्पीड कितनी आ जाती है √2gh। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर लिया √2gh। यहाँ पे हमारा हाइट है कितना 40 मीटर। फिर ये ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद ये ऊपर रीबाउंड करेगा और अगर ये रीबाउंड v स्पीड से करता है और ये h1 हाइट तक ट्रैवल करता है, लेट्स से कि h1 हाइट तक ट्रैवल करता है, तो इसको भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड u से ऊपर की तरफ जाए तो मैक्सिमम जो हाइट वो कवर कर सकता है दैट इज इक्वल टू u² / 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा जब वो v स्पीड से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू भी आ जाएगा वो सेम √2g h1 आ जाएगा। और इस केस में हमारा हाइट जो है वो कितना है 10 मीटर। तो हमारी जो स्पीड है जो आप जस्ट आफ्टर कोलिजन होगा वो हो जाएगा √2g और हाइट कितना होगा 10। यहाँ पे g की वैल्यू अगर हम लोग 9.8 लेते हैं जैसा मेंशन किया है, आप 10 भी ले सकते हो तो अप्रोक्सीमेशन करके आंसर आएगा। अगर आप 9.8 लेते हो तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो अगर हम लोग 9.8 लेते हैं तो हमारी जो फाइनल स्पीड है यहाँ पर यहाँ पे हमारे फाइनल स्पीड हो जाएगा 196 विच इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। और हमारे जो इनिशियल स्पीड है यहाँ पे हो जाएगा √784 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 28। अब हम लिखेंगे इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू मास, उसके बाद हमारा क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी विच इज पॉजिटिव। हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव 14 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है जिसकी वजह से -784। और यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 न्यूटन सेकेंड ऐसा यूनिट में। आई होप सबको क्लियर हो। थैंक यू एवरीवन।